आज की क्लास होने वाली है शब्दों के बारे में, पर हाँ पहले ही बता दे रही हूँ, ध्यान से करना पूरे क्लास को, क्योंकि ये ऐसे वैसे से शब्द नहीं है। ये बेसिक तैयार करते हैं आपका, ताकि आप आगे बड़े वाक्यों को बना सको। ये शब्द वाक्य बनाने में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। पूरी क्लास को देखना जरूरी है, क्लास को ध्यान से देखना भी बहुत ही जरूरी है इन शब्दों पर मास्टरी करने के लिए। क्लास को शुरू करते हैं, उसके पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस या इस किताब या अन्य किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। पहचान करनी है, उसकी अंग्रेजी क्या होती है उसको आपको ध्यान में रखना है, और एग्जाम्पल्स आपको बस दिमाग में सुन लेना है कान से कि अच्छा ऐसा सा वाक्य है। ठीक है, आपका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको हिंदी अगर ये है तो अंग्रेजी क्या होगी इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे, जब आपके वाक्य में आप मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी इसकी होगी आई, यानी कि वाक्य में हिंदी में आप मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसकी अंग्रेजी में आपको आई का इस्तेमाल करना होगा। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। वहीं पर अगर आप वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में मुझे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में मी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? मी का। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन। वहीं पर हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो तब भी ये तीनों ही शब्द लड़के और लड़कियां यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब की जगह पर आप माई का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, डजंट मैटर। ठीक है, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। ठीक है, तो मेरी क्यों आया, मेरी कब आया? जब यहां पर कार है, और मेरा कब आया? जब मोबाइल है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि मेरी और मेरा, है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस वाक्य में बात किस चीज के बारे में हो रही है, ना कि इस बात के ऊपर कि जो बात बोल रहा है, जो वो लाइन बोल रहा है वो पुरुष है या महिला। ठीक है, वहीं पर मैं खुद ऐसे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है तो मैं खुद, आपको दिख रहा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ये हो गई अपनी बात जब हम कर रहे हैं वाक्य में तब की। अभी हम वापस से अपनी बात तो कर रहे हैं, पर हमारे साथ और भी 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, और ऐसे समूह की बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर आप भी हैं शामिल उसमें। ठीक है, तो हम हिंदी में कैसे शब्दों का चयन करते हैं? हम लोग, हम सब, हम, ऐसे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में वी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पर हमें अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अस का यूज करेंगे। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। दोनों में फर्क, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क, दैट इज इट। वी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, अस एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप किसी अपने से संबंधित किसी चीज, किसी सामान, किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा है, हमारी, है ना, हमारे लोग हैं, ऐसे बात कर रहे हैं तो आवर का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। और हम खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो आवर सेल्व्स का यूज करेंगे। रीजन बीइंग, 1+ के लिए सेल्फ नहीं यूज होता है, उसका सेकंड ये हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, सेल्व्स हो जाता है। ठीक है, सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। चलो, ये बात हो गई जब आप अपनी बात कर रहे थे सिंगल।
जब आप अपने के साथ साथ किसी और की बात भी कर रहे थे, पर आप मतलब आप भी उस ग्रुप में सम्मिलित थे। अभी ना आप अपनी बात कर रहे हो, ना ग्रुप की बात कर रहे हो, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, है ना। तो कैसे शब्दों का चयन करते हैं हिंदी में? देखो, हिंदी भाषी हैं हम लोग भाई, है ना, तो हमें तो ऐसे ही सीखना होगा, है ना। चलो, तो तुम, आप, तू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब अपने वाक्य में कर रहे हो तो अंग्रेजी में एक शब्द है दैट इज यू, YOU, यू, ठीक है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। दोनों ही सूरतों में सेम वही यूज होगा, तीनों ही सूरतों में सेम यू शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? अब सामने जो है वो सिंगल आदमी नहीं है, ज्यादा है, ग्रुप में है लोग, मतलब यहां पर भी अब क्या है, यहां पर भी अब 1+ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? 1+ की बात कर रहे हैं। क्या, कैसे शब्दों का चयन करते हैं हिंदी में? तुम लोग, आप लोग, तुम सब, है ना। यानी कि यहां पर सामने वाले के साथ साथ और भी लोग हैं, 1+, है ना। यू शब्द का इस्तेमाल यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर एक और शब्द जुड़ जाएगा, या तो गाइज या तो ऑल, है ना, ऐसे जुड़ जाएगा। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, यू ऑल कैन गो। और कुछ सिचुएशंस में ये हाव भाव से भी इंगित किया जाता है ना। जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में ऑल या गाइज ऐसे ही इस्तेमाल हो, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से भी ये काम हो जाता है। यू अगेन वहां पर भी यू ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। वहीं पर सामने वाले की कोई चीज है तो तुम्हारा है, आपका है, तेरा है, ऐसे बात करते हैं ना। अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे योर का। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तीनों ही केसेस में योर वर्ड का यूज करेंगे। वहीं पर तुम खुद या आप खुद या तू खुद, है ना, कहते हैं योर सेल्फ। अब आप कहेंगे कि सेल्फ क्यों लगा मैम, यहां पर तो सामने वाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सामने खड़े किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, सामने खड़े किसी एक बंदे से ही बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर ही लगेगा, सेल्फ ही लगेगा, सेल्व्स नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। हो गया। यहां पर सामने वाले से सीधे सीधे जब बात कर रहे हैं तो हमने सीख लिया कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो पुरुष है, लड़का है ना। आपका भाई हो, आपका फ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपके पापा हो, आपके टीचर हो जो मेल है ना, ऐसे से बात कर रहे हैं। तो हम किन शब्दों का चयन करते हैं? वह या उसे, है ना। तो हम ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही किया जाता है। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वहीं पर अगर हम किसी को बोल रहे हैं उसको संबोधित करने के लिए, उसको टोकने के लिए, है ना, कह रहे उसको बोलो यहां आएगा, अरे उसे बोलो ना मैंने बोला है, और ये सारी बातें किसी पुरुष के लिए हो रही हैं, तो हिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। वहीं पर उसी सेम व्यक्ति के किसी सामान की बात कर रहे हैं, अरे उसका मोबाइल यहीं रह गया, है ना, कहते हैं अरे ये तो उसकी कार है, और ये बातें किसी पुरुष के लिए हो रही हैं, तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। क्लियर? वहीं पर वह खुद, अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो हिम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ। ये यहां पर बात खत्म हुई जब किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं।
अब यही सेम सारी सी बातें जो है किसी फीमेल के लिए करनी है, तो वह या उसे का इस्तेमाल अगर हो रहा है किसी फीमेल के लिए, महिला के लिए, तो शी का इस्तेमाल करेंगे। वह जा रही है, शी इज गोइंग। उसे या उसको, है ना, बोलता है अरे उसको बोलो, अरे उसको बोलो ना कि यहां पर आएगी, है ना, ऐसा सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हर। वहीं पर उसका या उसकी, जैसे अरे उसका मोबाइल यहीं छूट गया, अरे ये उसकी स्कूटी है, ऐसा बात कर रहे हैं अगेन किसी फीमेल के लिए, तो हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है कंफ्यूजन? आपको पता चला क्या? नहीं पता चला? पता चलना चाहिए था, है ना। देखो, हमने पुरुष के बारे में जब बात करी तब हमने बात करी कि उसका मोबाइल है तो हिज मोबाइल, उसको बुलाओ तो कॉल हिम, दो अलग अलग शब्द, हिज और हिम। महिला की यहां पर जहां बात आती है तो यहां पर हर का इस्तेमाल करते हैं उसका उसकी के लिए, और हर का इस्तेमाल ही करते हैं उसे या उसको के लिए भी। जी हाँ, फीमेल की अगर बात करें तो एक ही शब्द है, दैट इज हर। ठीक है, चाहे उसके बिलोंगिंग की बात हो, चाहे उसको टोकने की बात हो। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। वहीं पर वह खुद फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर सेल्फ का यूज करेंगे। ये उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। वहीं पर यह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट का इस्तेमाल करेंगे। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अब किसी सामान के किसी बिलोंगिंग की बात करनी हो कि इसका कवर काला है, अरे इसका कवर कहाँ गया, है ना, तो इट्स का यूज करेंगे बिना अपोस्ट्रॉफी वाले। अपोस्ट्रॉफी ऊपर जो कॉमा लगता है उसको बोलते हैं। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। वहीं पर खुद अगर बात हो तो इट्स सेल्फ की, यह खुद ऐसे लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, यह खुद या सिर्फ खुद, इट्स सेल्फ का यूज होगा। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वे लोग, वे सब, ये लोग, है ना। अब किसी और ग्रुप को दिखा के बात करें कि अरे ये लोग कहाँ जा रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहा है, और ये जिसको बता रहे हैं वो एक से ज्यादा लोग हैं, तो दे का इस्तेमाल करेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें, अब उनको टोकने की बात हो रही है, कह रहे उनको बोलो ना यहाँ आएंगे, अरे उन्हें बोलो मैं बुला रहा हूं, है ना, तो देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगेन ये सब 1+ के लिए बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। फिर उनका, उनकी, उनके, किसी सामान, किसी सिचुएशन जो किसी और को बिलोंग करता है और वो भी एक से ज्यादा लोग को, तो देयर का यूज करेंगे। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। वहीं पर वे खुद अगर बात करें, अरे वे खुद यहां आए थे, है ना, तो themselves का इस्तेमाल करेंगे। सेल्व्स अगेन क्यों? क्योंकि 1+ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो प्लूरल इस्तेमाल होगा, एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दे का इस्तेमाल, देम का इस्तेमाल एक से ज्यादा के लिए होता है, तो themselves का इस्तेमाल भी एक से ज्यादा के लिए होगा। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस themselves। और इसके अलावा वाक्य किससे शुरू हो सकता है? जवाब है नाम से। नामों से भी वाक्य शुरू होता है ना। जैसे मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। वहीं पर रोहित क्रिकेट खेलता है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये Amazon पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप Amazon पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।